हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी आरबीएससी का चैप्टर नंबर 6 द फीस्ट ऑफ डेड। इसका हाफ वीडियो पहले ही कंप्लीट कर लिया था। हाफ चैप्टर जो था हमने नेक्स्ट इससे प्रीवियस वाले क्लास में हमने उसको पढ़ लिया था। अब उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज द ऑल्डर बॉय हु फर्स्ट हियर्ड इट एंड लुक्ड टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। जो आवाज़ थी, साउंड थी बास्केट की, जब वो आ रही थी तो सबसे पहले बास्केट की जो साउंड थी जिसमें ब्रेड रखे हुए थे, तो सबसे पहले उसकी वॉइस को, उसकी आवाज़ को ऑल्डर बॉय ने सुना था और उसके बाद में वो अपने यंगर ब्रदर की तरफ देखता है। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट ए रैप राउंड हर टू गो आउट। जो गुलनाज है वो रेडी हो जाती है, अपनी ठंड जो कोल्ड रूम है वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है और अपने आप को शॉल से लपेट लेती है। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट। वो सोचती है, वो डिसाइड कर लेती है कि वो जाके उधार मांग के लाएगी 2 पाव रोटी। मतलब जो 2 लॉफ्स ऑफ ब्रेड का मतलब होता है 2 पाव रोटी है, वो उससे उधार मांग के लाएगी। शी कुड पे वैन शी गॉट मनी। वो उसने ये भी सोचा था कि वो उसे पैसे दे देगी फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, जब उसको वॉश करने के लिए बुलाया जाएगा, जब वो कपड़े धोती थी उसको वॉश करने के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो उसके थ्रू वो अपने पैसे को दे देगी। शी ओपन द डोर एंड सादा बास्केट्स फुल टू द ब्रिम विथ फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड। उसने जैसे ही डोर को खोला उसने देखा कि जो बास्केट है वो एकदम किनारे तक फ्रेश स्पंजी ब्रेड से भरी हुई थी और जो ब्रेड थी वो एकदम वाइट ब्रेड थी। A beautiful smell went up her nose, and just as she was about to say something to the braidman, he shouted, "Giddy up!" जैसे ही वो स्मेल है उसके घर से उसके घर पे भी जा रही थी और उसकी नोज से गुजरती है वो स्मेल, तो उसने सोचा था कि चलो मैं जाके इससे कुछ बोलती हूँ। इतने में जैसे ही वो ब्रेडमैन के पास जाती है वो चिल्लाता है, "गिडी ऐप!" मूर्ख जानवर, टू द हॉर्स। अपने हॉर्स को बोलता है मूर्ख जानवर। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज। और इतने में जो गुलनाज है वो अपना करेज को पूरी तरीके से खो देती है। नो वर्ड्स कैम फ्रॉम हर माउथ। उसके मुंह में कुछ भी वर्ड्स नहीं आता है। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट। जो स्मेल है वो लगातार उसके घर के मतलब कोने में भी जा रही थी, घर के आसपास था वो, वहाँ पे उसकी स्मेल उसको आराम से वो फील कर सकती थी। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच, लेकिन उसमें हाथ को आगे बढ़ाने की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जा करके उससे ब्रेड ले ले। शी कैम इन साइड बट डिड नॉट डेयर लुक इन टू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन्स। वो जैसे ही अंदर आती है उसमें इतनी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि वो फीवर्ड आइज की तरह, मतलब जो उसके बेटे थे एकदम फीवर्ड आइज से उसको देख रहे थे, उत्सुक होकर देख रही थी कि उसकी मदर आएगी और उसको ब्रेड देगी। तो उसमें इतना साहस नहीं हुआ कि अपनी बच्चों की आंखों के सामने वो नज़र से मिला करके उनको समझा सके। वेटिंग होपफुली, जो कि उसका वेट कर रहे थे आशा के साथ में, जो उसके बच्चे थे ना दोनों, उसका वेट कर रहे थे। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम। उस रूम में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला गया। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स एंड टर्न देयर आइज अवे। जो बॉयज़ हैं उन्होंने अपनी आंखों से उनको देखा, उसके खाली हाथों को देखा और उन्होंने दूसरी तरफ अपनी आइज़ को टर्न कर लिया। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रॉक द साइलेंस। बहुत देर के बाद में जो छोटा वाला बच्चा था उसने अपने साइलेंस को तोड़ दिया। मदर, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। मदर, मैं और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। समथिंग इज़ हैपनिंग इन साइड माई टमी। उसने बोला है कि मेरे टमी में कुछ ना कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ ए हंगर, आई फील इट टू। तो वो बोलती है अपने बेटे से कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें जो फील हो रहा है ये एक भूख है। आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। वो ये बोल रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपन हिज आइज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ दैम। जो ओल्डर बॉय है, जो बड़ा वाला बेटा है, वो अपनी आंखें खोलता है और अपने छोटे भाई की तरफ देखता है। गुलनाज दोनों की तरफ देखती है। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट। जो छोटा वाला बच्चा था वो साइलेंट हो जाता है। हिज फेस वॉज डार्कर, हिज लिप्स ड्राई एंड पार्च्ड। और जो उसके फेस है वो एकदम डार्क हो जाता है, उसके लिप्स भी एकदम सूखे हुए पड़े रहते हैं। पास्ट यानी होता है पड़े रहना। हिज बोल्डलेस स्किन फेडेड एंड हॉलो। और उसकी जो बोल्डलेस स्किन थी जिसमें कोई भी ऐसा ब्लड नहीं दिखाई, सॉरी ब्लडलेस स्किन थी, मतलब उसमें ब्लड नहीं दिखाई दे रहा था और वो बहुत ज़्यादा फेडेड हो गई थी और उसमें गड्ढे भी पड़ चुके थे। फाइनली गुलनाज बैक ऑन टू द ओल्डर बॉय एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड। फाइनली गुलनाज क्या करती है, इशारा करती है अपने ऑर्डर बॉय को। बैकऑन का मीन्स होता है इशारा करना। अपने इशारा करती है वो अपने ऑर्डर बॉय को और उससे रूम के बाहर ले जाती है बात करने के लिए।
We must go to Bodas the grocer. We must ask for some rice, flour and potatoes. Tell him we will pay him in a few days. वो कहती है कि हमें बोडास के पास बोडास जाना चाहिए ग्रोसर के पास में पंसारी की शॉप पे, और वहाँ से हमें कुछ राइस फ्लोर और पोटैटोज़ लेके आने चाहिए। वो बोलती है कि उसको हम कुछ दिन के बाद में उसका पैसा है वो जो उसे दे देंगे। द बॉयज शैबी कोट वॉज नॉट हैवी अनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक। जो बॉय का शैबी कोट था जो कि एकदम फट चुका था, निर्जल हो गया था, निर्बल जिसको बोलते, कमज़ोर हो चुका था शैबी कोट, वो इतना पर्याप्त नहीं था कि उसकी सर्दी को, बाहर की सर्दी को रोक सके। ही हैड नो स्ट्रेंथ, उसमें अब इतनी शक्ति भी नहीं थी उसके पैरों में कि वो वहाँ तक अपने आप जा सके। उसने वॉल्स का सहारा लिया, मतलब जब वो चलता था तो दीवार के सहारे चलता था क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, उन्होंने इतने दिनों से खाना भी तो नहीं खाया था। फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल एंड एंटर द वार्म रूम। फाइनली वो हील वाली स्टोर पे पहुंच गया जो पहाड़ी के पास में था, और वो वार्म रूम में गया जो कि रूम था एकदम गर्म था, जहाँ पे एसी लगा हुआ था, गर्म हवा चल रही थी। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट हॉपिंग to to be able to talk to the grocer in privacy and to enjoy the warmth a little longer। उसने वेट किया तब तक जब तक कि कस्टमर वहाँ से ना चले जाए, और इस आशा में बैठा कि वो ग्रोसर से प्राइवेसी में बात कर सकेगा, अकेले में बात करेगा, और तब तक उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक के अपने आप को गर्माहट फील करवा लूँगा। Then he left his place by the fireside and ordered a pound of rice, a pound of flour and a pound of potatoes। जैसे ही उसने अपना फायर साइड वाला प्लेस छोड़ा जहाँ पे वो गर्म कर रहा था खुद को, उसने ऑर्डर दिया शॉपकीपर को कि मुझे 1 पाउंड राइस दे दो, 1 पाउंड ऑफ फ्लोर दे दो एंड 1 पाउंड ऑफ पोटैटोज दे दो। He put his hand into his pocket as if reaching for his money and then pretend to have left it at home। उसने उसके बाद में अपने पॉकेट में हाथ दिया, वो इस तरीके से शो कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि उसने पैसे जो हैं वो घर पे ही छोड़ दिए हैं, घर पे भूल के आ गया है। ओह आई सीम टू हैव फॉरगेटन इट एट होम। मुझे लगता है कि मैं जो पैसे है उसको फॉरगेट कर गया हूँ, मतलब घर पे मेरा जो पैसा है वो छूट गया है। आई हैड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगैन। आई हैड टू गो ऑल द वे। वो कह रहा था कि मुझे, मतलब अगर घर जाने के लिए भी कहा जाए तो मुझे इस चीज़ से नफ़रत होगी, और इतना ठंड भी हो रहा है, तो मैं आपको ये जो पैसे हैं, राइट इट डाउन, इसे तुम लिख लो, और मैं इसका जो पे है वो मैं तुम्हें कल दे दूँगा। वो जो लड़का था उस बॉय ने ये सब कहा था उस शॉपकीपर से। इट वॉज ए ब्रेव एफर्ट बट द ग्रॉसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल। ये बहुत एक अच्छा एफर्ट था, लेकिन जो ग्रॉसर था वो अच्छे से व्यापार करने के तरीके को अच्छे से जानता था, ट्रेड किस तरीके से की जाती है उसे अच्छे से पता था इसके बारे में। फर्स्ट ब्रिंग द मनी दैन यू कैन टेक द गुड्स। उस वो जो शॉपकीपर था उसने बोला पहले पैसे लेके आओ, उसके बाद में मैं तुम्हें सारा सामान दे दूंगा। यू हैव बिकम सो थिन, समवन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गेट सो थिन। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पतले हो, अगर किसी के पास पैसे होते तो वो इंसान इतना पतला नहीं होता है। द बॉय हरिड आउट। बॉय जो था वो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में था। एम्प्लीज टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट। और वो समझ गया था कि उस शॉपकीपर ने उसके झूठ को पकड़ लिया है। He found the iciness of the street more unbearable than he had before he entered the store। अब उसको बहुत ज़्यादा वो मतलब अनबियरेबल था उसका फियर, क्योंकि उसको ठंड में वापस उसी स्टोर से बाहर जाना था। एट द कॉर्नर ही सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस। जैसे ही वो एक कॉर्नर में पहुंचता है वो स्मोक दिखता है जो कि चिमनी से आ रही थी और उसी वाइट हाउस से आ रही थी। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट। वो बोल रहा था कि यहाँ पे जो इस घर में जो लोग रहते हैं वो कितने खुश होते होंगे। आई डिड नॉट टॉक यू टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम। वो बोल रहा है कि मैं इनसे जेलस नहीं कर सकता। ही हैड ओनली एडमायरेशन फॉर दिस पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि वो सिर्फ उनकी एडमायरेशन कर रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था, क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने उसको इतना अच्छा बेस्ट मील दिया था। अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मील उन्होंने ही उसे दिया था। ही वॉक टू होम एज फास्ट एज ही कुड। वो वापस घर की तरफ बढ़ा जितना कि जल्दी वो जा सकता था। हिज टीथ चैटरिंग। उसके जो टीथ है वो कटकटाने लग गए थे। सर्दियों में हो जाते हैं ना टीथ एकदम कटकटाने जैसे, वैसे हो गए थे। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर। हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ओन स्टोरी। उसको अपने मदर से और अपने ब्रदर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसके खाली हाथ देख करके वो उसकी स्टोरी को समझ गए थे, उसकी कहानी
उसके खाली हाथों ने ही बता दी थी। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड वेंट टू हिज बेड एंड व्हेन ही स्पोक ही सेड, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी। जैसे ही वो अपने क्लॉथ्स को बेड पे रखता है, वो बोलने लग जाता है कि मुझे सर्दी लग रही है। अपने जो कपड़े हैं जो उसने पहन रखे थे, एकदम सर्दी में उसके कपड़े एकदम ठंडे हो गए थे, उसने फटाफट से उसे निकाला और बेड पे जाके लेट गया और वो बोलने लग गया कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी। उसकी ब्लैंकेट जो उसने ब्लैंकेट लिया उसको अपनी बॉडी पे उसने रख लिया था और वो ट्रैम्बलिंग कर रहा था। उसकी जो पूरी बॉडी वो एकदम काँप रही थी। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर शी कुड फाइंड। गुलनाज ने ढेर लगा दिया था। पाइल्ड का मतलब होता है ढेर लगाना। जो भी उसको ब्लैंकेट मिला था उसका उसने ढेर लगा दिया था, उसके ऊपर डाल दिया था। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours। जो उसकी बॉडी है वो एकदम अभी भी काँप रही थी। लगातार 2 घंटे तक ऐसा हुआ। देन कैम द फीवर एंड द एक्जिबिशंस। उसके बाद में उसको बहुत तेज बुखार भी आ गया था। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस। जो बॉय था जो कि लेटा हुआ था वो एकदम मोशनलेस हो गया था, वो कुछ भी हिल भी नहीं रहा था। हिज आइज स्टेयरिंग वैकेंटली। उसकी आँखें जो थी वो एकदम खाली आँखें उसकी घूर देख रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विथ हर कोल्ड हैंड। गुलनाज ने उसके कवर को हटाया, ब्लैंकेट को हटाया और उसको उसकी जो बर्निंग बॉडी थी उसको थोड़ी सी ठंड देने की कोशिश की अपने ठंडे हाथों से। शी पेस्ड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग डेस्परेट। वो इधर उधर टहलती रही हाउस में शाम तक, मतलब लगातार वो शाम तक अपने कमरे में इधर से उधर टहलती रही। एंड डिस्परेट, और उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शी कुड नॉट थिंक, वो बिल्कुल भी सोचने समझने की उसकी शक्ति भी नहीं थी। द सन वेंट डाउन, और जो सन है वो एकदम वेंट डाउन हो गया था। शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया द स्मेल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी। उसने देखा था उसकी उसकी बॉडी जो एकदम गर्म हो गई थी। वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट। उसने देखा कि जो उसने नोटिस किया था कि जो पाइल उसने उसके बॉडी पे रख रखा है, तो इसके बदले में क्या कोई उसे पैसे दे देगा? अगर वो इसे बेच देगी तो क्या इसके बदले में उसे कुछ मनी मिल जाएगी? शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया दैट हर नेबर्स हैड टॉक टू ऑफ ए जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग्स। उसको याद आया कि उसके नेबर उसको एक बार जंक स्टोर के बारे में बता रहे थे। कबाड़ी की स्टोर होती है उसको बोलते हैं जंक स्टोर, उसके बारे में बता रहे थे जहाँ